Good morning, dear students. My name is Mohit Saxena and the subject is computer for 8th class and the book is IT Beans Kips publication. Today in this video I will explain data types and I will explain text, numbers, memo, date and time, auto number, yes or no, OLE. So these data types I will discuss in this chapter, which is related to chapter 4. But if you have not seen my previous video, which was based on memory units, then please go and see that video first and then start this video. I will provide you the link of that video in the description box of this video. So now I am starting these data types in MS Access. So just open Access, maximize it. ओके यहाँ पर मैंने ये पहले से ही एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है जिसका नेम है डेटा टाइप्स पार्ट 1. इसे ओपन करते हैं. इनेबल कंटेंट पर क्लिक करना है. ओके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाई हुई है जिसका नेम है DT1. इट मीन्स डेटा टाइप 1. इसे ओपन करते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ फील्ड्स बने हुए हैं like roll number, name, address, fees and computer no and documents. So ये कुछ fields हैं और इनके नीचे इनके कुछ cells दिए हुए हैं. अब देखने में तो ये cells सेम लग रहे हैं लेकिन इनमें सेम टाइप का डेटा नहीं जाएगा. इन सभी में डिफरेंट टाइप्स के डेटा जाएंगे. और ये जो कंप्यूटर नॉलेज के नीचे जो आपको ये दिख रहा है यह है चेक बॉक्स. अब ये चेक बॉक्स क्यों यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर हम कुछ टाइप क्यों नहीं कर सकते. जब हम इसका डिजाइन व्यू देखेंगे टेबल का तब हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. लेकिन बस समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि फील्ड जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं उनके नेम अलग हैं और जो सेल उनके नीचे दिए हुए हैं वो देखने में सेम लग रहे हैं बट उनमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा आएगा. अब उनके डेटा टाइप को देखने के लिए हम लोग यहाँ से टेबल को एडिट करेंगे डिजाइन व्यू में. ओके अब हम यहाँ पर देखिए ये जो आपको साइड दिख रही है ये आपके फील्ड नेम्स थे. रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस, कंप्यूटर नॉलेज और डॉक्यूमेंट्स. और हर एक जो फील्ड है उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप का डेटा यहाँ पर यूज किया है. सबसे पहले हम बात करते हैं रोल नंबर की. रोल नंबर को हमने ऑटो नंबर क्रिएट किया है. ठीक, अब आप इस बात को देखिए कि जिस भी फील्ड को आप ऑटो नंबर फिट कर देते हैं उस फील्ड में आपको नंबर एंटर करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि उस फील्ड को नंबर कंप्यूटर जनरेट करता है. ऑटोमेटिक नंबर कंप्यूटर ही जनरेट करता है. आपको नंबर एंटर नहीं करना है. आप बस उसका एक सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं. अब आप जैसे ही ऑटो नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ये कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है. यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीमेंट. ओके बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट पर ही रहता है. इंक्रीमेंट का मीनिंग ये होता है कि रोल नंबर जैसे ही आप इस टेबल में डेटा एंटर करना स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर ही रोल नंबर जनरेट करेगा लेकिन वो एक सीक्वेंस में जनरेट करेगा, इंक्रीमेंट ऑर्डर में जनरेट करेगा लाइक 1 2 3 4. लेकिन सपोज कीजिए आप यहां से इंक्रीमेंट को चेंज करके रैंडम कर देते हैं तो रैंडम का मीनिंग हो जाएगा कि 1 के बाद 2 नहीं आएगा, फिर 1 के बाद वो 5 भी दे सकता है, 5 के बाद 6 नहीं देगा, 5 के बाद 8 भी दे सकता है. तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है रैंडम में. तो कोई भी एक रैंडम नंबर कंप्यूटर जनरेट करेगा और वो आपके रोल नंबर में फिट कर देगा. ठीक है, लेकिन अगर आपने इंक्रीमेंट पर, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता ही है, अगर आपने इंक्रीमेंट पर क्लिक किया हुआ है तब उस केस में क्या होगा कि वो एक इंक्रीमेंट में नंबर आपको मिलेगा लाइक 1 2 3 4 इस तरह से. लेकिन आप चाहे इंक्रीमेंट करें चाहे रैंडमली करें, नंबर आपको एंटर नहीं करना है, कंप्यूटर उसमें नंबर जनरेट करता है. सेकंड बात करते हैं नेम.
नेम फील्ड को हमने दिया है टेक्स्ट डेटा टाइप, ओके। लेकिन अब टेक्स्ट का मीनिंग देखिए कि टेक्स्ट का मीनिंग होता है, ये नहीं कि टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ लेटर्स है कि ABCD ही आप एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप लेटर और नंबर दोनों ही एंटर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर अगर आपने लेटर्स के साथ में कोई नंबर एंटर किया, लाइक 7 आपने एंटर कर दिया, तो उस 7 को आप कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते। वो 7 नंबर एज ए टेक्स्ट ही माना जाएगा, एज ए लेटर ही माना जाएगा। तो हमने यहां पर नेम को दिया है टेक्स्ट, और टेक्स्ट का मीनिंग होता है लेटर्स एंड नंबर्स बोथ, ठीक। लेकिन जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसमें सिर्फ 255 कैरेक्टर्स एंटर आप कर सकते हैं, उसका साइज लिमिटेड होता है, तो 255 कैरेक्टर्स तक आप उसमें एंटर कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है। इट मींस कि आपका जो नेम है वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, ओके। नेक्स्ट डेटा टाइप आता है हमारे पास एड्रेस। यहां पर हमारा नेक्स्ट फील्ड नेम है एड्रेस। एड्रेस को हमने दिया है मेमो डेटा टाइप। अब देखिए मेमो बिल्कुल टेक्स्ट ही डेटा टाइप की तरह होता है। इट मींस कि जैसे टेक्स्ट में लेटर्स और नंबर्स दोनों एंटर किए जा सकते हैं, वैसे ही मेमो में भी लेटर्स और नंबर्स दोनों ही एंटर किए जा सकते हैं। लेकिन जो मेजर यहाँ पे डिफरेंस है वो है इनके साइज का, कि अगर आप टेक्स्ट डेटा टाइप लेते हैं तो यहाँ पर 255 कैरेक्टर्स ही एंटर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेमो डेटा टाइप लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 65,536 कैरेक्टर्स तक आप एंटर कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट एक छोटा बॉक्स है और मेमो उससे बड़ा बॉक्स है जिसमें ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको टेक्स्ट और मेमो में, वो यही है कि आप टेक्स्ट में या फिर मेमो में अगर कोई नंबर यूज करते हैं तो उस नंबर को आप कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते। वो नंबर बस आपके लिए जैसे एक नेम आप लिखते हैं टेक्स्ट के ग्रुप में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसे कंसीडर किया जाएगा। तो ये होता है इसमें सिमिलरिटी, और डिफरेंस होता है इसके साइज का। ये एक स्मॉल ग्लास है और एक लार्ज ग्लास है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीस। देखिए फीस टोटली पैसों पर कैलकुलेशन होती है। वहां पर फीस जो होती है वो आपका मनी से रिलेटेड है, और मनी जो है वो नंबर से रिलेटेड होती है। तो इसलिए फीस के लिए हमने लिया है नंबर, ओके। अब देखिए नंबर में क्या होता है कि जो भी हम नंबर में जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, लाइक 7,000 या 5,000, तो यहां पर हम लोग उन नंबर्स का कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सपोज कीजिए कि 7,000 को हमने टेक्स्ट में एंटर कर दिया, नेम के साथ में 7,000 अगर हमने लगा दिया, तो उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने किसी फील्ड का डेटा टाइप नंबर सेट किया हुआ है और फिर हम जो भी वैल्यू उस फील्ड में एंटर करेंगे तो उसकी हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के आगे हमने दिया है यस और नो डेटा टाइप। तो देखिए यस और नो डेटा टाइप का यूज हम उस केस में करते हैं जहां पर हमें यूजर की चॉइस पूछनी होती है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर नॉलेज, तो भी हम यहाँ पर यस और नो डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है सपोज डू यू नो इंग्लिश, तो इस तरीके से भी यहाँ पर हम यस और नो देते। तो यस और नो के केस में क्या होता है कि आपको सेल में एंटर कुछ नहीं करना होता, बस वहां पर एक बॉक्स आ जाता है जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। उस बॉक्स में अगर आपने चेक कर दिया तो इट मींस यस, लेकिन अगर आपने उस चेक बॉक्स को चेक नहीं किया इट मींस कि नो। तो जब भी आपके सामने दो ऑप्शन हो, सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि आर यू मेल या फिर आर यू फीमेल, तो उस केस में भी आप यहाँ पर यस और नो का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, चेक करेंगे उसको, इट मींस कि आपने यस को सेलेक्ट किया है। अगर आप वहां पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, इट मींस कि आपने नो को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा फील्ड नेम है डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो इसीलिए हमने उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है। तो हम लोग उस केस में यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये हो जाता है कि यहाँ पर जब ये डॉक्यूमेंट फील्ड आपको दिखाई देगा तो उसके नीचे आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट पर, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद में अगर आप चाहें
तो स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी एक्सेल फाइल या फिर उसकी बिटमैप इमेज या फिर उसकी वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी एक टेबल में किसी भी फील्ड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना है, लाइक एक्सेल फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल या फिर बिटमैप पेज या आपका और किसी तरह की फाइल्स को आपको ऐड करना है अपनी किसी भी फील्ड के सेल में, तो वहां पर आप लोग फील्ड में यूज कीजिएगा OLE ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे डेटा टाइप्स और ये कुछ फील्ड नेम्स थे। अब इनमें डेटा एंटर करके हम लोग देखेंगे। इसको एक बार डेट शीट व्यू में ओपन कर लेते हैं। ओके, रोल नंबर पर हमने सेट किया था ऑटो नंबर, तो यहाँ पर मैं कुछ एंटर नहीं करूंगा क्योंकि ऑटो नंबर के केस में कंप्यूटर ही नंबर को जनरेट करता है। नेम में जरूर यहाँ पर लिख दूंगा लाइक मोहित, एड्रेस लाइक दिल्ली, फीस लाइक 5000। अब आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज में मैंने डेटा टाइप सेट किया था यस और नो, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है चेक बॉक्स। मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है। ओके, डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी फाइल का टाइप चूज कर सकते हैं, किस टाइप की फाइल आपको यहाँ पर ऐड करानी है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बिटमैप इमेज को और ओके कर दीजिए आप। तो आपके सामने ये पेंट ओपन हो गया है जहां पर मैं बिटमैप इमेज क्रिएट कर सकता हूं। तो अब मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट करूंगा लाइक दिस। इस शेप में हम थोड़े से कलर फिल कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरी इमेज रेडी हो चुकी है। मैं यहां से इसको कैंसिल कर देता हूं। तो अब आप देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट लिंक करा दिया है जो कि बिटमैप इमेज है। रोल नंबर में ऑटोमेटिक मेरे लिए एक नंबर जनरेट हो गया है, 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर था तो इसलिए 1 से स्टार्ट किया गया है। नेम को मैंने टेक्स्ट लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एंटर कर दी है। एड्रेस को मैंने मेमो लिया था तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 65,536 कैरेक्टर्स टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नीड नहीं है इसकी। फीस में हमने लिए थे नंबर, तो यहाँ पर मैंने 5000 फीस एंटर कर दी है। मैं चाहता हूँ तो मैं इन 5000 को किसी और नंबर के साथ ऐड भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर डेटा टाइप है और नंबर डेटा टाइप में कैलकुलेशन की जा सकती है। और कंप्यूटर नॉलेज में मैंने यहाँ पर यस और नो ऑब्जेक्ट लिया था, जो कि मैंने इसको चेक कर दिया है, इट मीन्स कि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है। डॉक्यूमेंट में हमने OLE ऑब्जेक्ट लिया था तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिंक करा दिया है। इसको चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं है, आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पर, तो वही ऑब्जेक्ट दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये डेटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे जो हमने आज इस वीडियो में क्लियर किए थे। इस चैप्टर के जो बचे हुए डेटा टाइप्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, टेक केयर, बाय।